हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन द्विघाती बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। 10th क्लास में चैप्टर 3 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यह है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंडीशन ये होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं हो सकता। अब जैसे इसमें चर x है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 जीरोज हो गए। तो शून्यांक माना इसके 2 शून्यांक है, माना शून्यांक को जीरोज कहते हैं। जीरोज अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा। इस बहुपद के 2 शून्यांक अल्फा एंड बीटा है। अब ये शून्यांक है और ये इसके गुणांक कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो इस गुणांक में, कोफिशिएंट में और इसमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां शून्यांक कौन कौन से है? अल्फा प्लस बीटा, योग कर देता हूं। और एक्स का गुणांक कौन सा है? बी है, माइनस आगे है ये, तो बी अपॉन ए कैसे? एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये इसका रिलेशन होता है। क्योंकि अपन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो उसके 2 जीरोज आएंगे। तो 2 जीरोज को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, वो यहाँ ऐड कर देंगे और अपने कोफिशिएंट को यहाँ लिख देंगे। अगर दोनों बराबर आता है तो वेरीफाई होता है, दोनों बराबर नहीं आता तो वेरीफाई नहीं है। और हर कंडीशन में इक्वल ही आना चाहिए। सेकेंड है शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुणांक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अचर पद क्या है? ये गुणांक है, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अचर पद कौन सा है? सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो ये दोनों रिलेशन होते हैं शून्यांक और गुणांकों में। अब इसके ऊपर एक प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों का रिलेशन सही है कि नहीं। इसके बारे में क्वेश्चंस को मैं लिखता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने लिखा द्विघात बहुपद, एक क्वेश्चंस लिखा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांक ज्ञात करो एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करो। प्रश्न लिखा मैंने द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। वेरीफाई बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अपन सबसे पहले ये बहुपद लिखेंगे fx बराबर x6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। इसके 2 जीरोज अपन निकालेंगे। तो जीरोज निकालने का तरीका मैंने पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट और थर्ड
को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 18x²। अब देखिए जब यहाँ माइनस आता है इसका अर्थ इसके दो फैक्टर होंगे, ऐसे होंगे कि एक का साइन प्लस का होगा एक का माइनस होगा, और माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो 18 के दो गुणनखंड निकालने हैं, गुणा करने पर -18 आ जाए 18 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आ जाए। सब्ट्रैक्ट क्यों कि यहाँ माइनस आ गया है। तो पहले मैं 18 के प्राइम फैक्टर करता हूँ, मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया 9, 3 का डिवाइड किया 3 और 3 का डिवाइड किया 1। अब देखिए पहले इस 2 को लेंगे, 2 × 9 18, फिर 6 लेंगे 6 × 3 18, फिर 6 हो गया दोनों। अब इस दोनों में से आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है कि घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, तो ये गुणनखंड हो रहा है। अब यहाँ देखिए जब यहाँ माइनस आता है तो घटाने पर 7 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ 9 लिखा यहाँ 2 लिखा। अब बीच में किसका साइन है, माइनस का है, तो माइनस की संख्या बड़ी होगी प्लस की संख्या छोटी होगी। घटाएंगे तो 7x आ जाएंगे, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 18x²। तो इसके फैक्टर हो गए 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, तो यहाँ कॉमन लिया मैंने 3x, 2x - 3। यहाँ कोई कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन आएगा 2x - 3। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो अपना फैक्टर बिल्कुल सही है, जो काम किया फैक्टर किया वो बिल्कुल सही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वो सही है। अब वापस अगेन 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो बीच में अंदर क्या रहा 3x + 1। अब मुझे शून्यांक निकालने हैं, शून्यांक होंगे तो fx का मान 0 निकाल दिए, fx की जगह 0 रखो। तो यहाँ 0 रखा तो 2x - 3 और 3x + 1। अब यहाँ इसके दो टर्म्स हो गए, एक फर्स्ट ब्रैकेट है वो 0 के बराबर कर दो, सेकंड को भी 0 के बराबर कर दो, तो ये इधर आएगा। राइट हैंड साइड में x की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड में आते ही x = 3/2 1 0 तो आ गया, एक शून्यांक आ गया। दूसरा इसमें भी यही करना है, कांस्टेंट नंबर इधर ले जाओ -1 तो x = -1/3। यानी जो अल्फा और बीटा था, ये तो है अल्फा और ये है बीटा, ये दोनों आंसर आ गए, दोनों जीरोज आ गए, दोनों जीरोज फर्स्ट और सेकंड। मैंने कहा था x की दो वैल्यू आएगी। अब ये शून्यांक कहलाते हैं, ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो इस पूरे का मान 0 आता है, इसलिए इसको कहते हैं शून्यांक। अब ये 0 जाएगा। अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच वेरीफाई करना है मुझे। तो शून्यांकों का योग होता है -b/a। अब यहाँ शून्यांक अल्फा प्लस बीटा माना था फॉर्मूले में, और ये -b/a। अल्फा कितना है देखिए 3/2, अल्फा है 3/2 प्लस बीटा है -1/3 बराबर। अब यहाँ b की वैल्यू कितनी है, b कौन सा है, x का कोफिशिएंट, x कौन सा है ये, इसका कोफिशिएंट कितना -7, तो ये फॉर्मूला है और ये -7, और a की जगह कितना आएगा x² कोफिशिएंट 6 a। तो यहाँ पे एलसीएम लिया 6 एलसीएम आ गया, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड किया 6 में 2 टाइम, 2 को 1 से किया -2 बराबर 7/6। तो यहाँ 9 -2/6 बराबर 7/6। तो ये आ जाएगा 7/6 = 7/6, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से इसकी वेरीफाई हो जाता है। दूसरा पॉइंट है शून्यांकों का गुणा, बराबर c/a। तो शून्यांकों का गुणा होता है अल्फा बीटा, और c कौन सा है कांस्टेंट नंबर कौन सा है -3, और a की जगह कितना है 6। अल्फा की जगह आ गया 3/2 और बीटा की जगह आ गया -1/3 बराबर -1/2, और यहाँ भी कट गया, ये भी आ गया -1/2 और ये भी आ गया -1/2, ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस टाइप से अपन शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, यदि आपको शून्यांकों का गुणा और शून्यांकों का योग दिया हुआ हो तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आप देख लीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए।
द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करो यदि उनके शून्यांकों का योग √2 एवं शून्यांकों का गुणा 1/3 हो, तो मुझे द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अपन हल करेंगे। अब इस प्रश्न में मैंने लिखा है द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उनके शून्यांकों का योग दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणा दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, बहुपद ज्ञात करना है। उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं? द्विघाती बहुपद ज्ञात करो यदि उनके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दिया हुआ है। तो देखिए, माना द्विघाती बहुपद मैंने मान लिया कि द्विघाती बहुपद कौन सा है? ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघाती बहुपद है। अब मुझे abc की वैल्यू अगर मेरे पास हो और मैं इसमें पुट कर लूं तो द्विघाती बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो अपने को दिया हुआ क्या है? शून्यांकों का योग दिया हुआ है, शून्यांकों का योग ये दिया हुआ है। तो शून्यांकों के योग को यहाँ लिखा हुआ है √2। शून्यांकों के योग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन से बताया था कि -b/a कहते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, वहां लिख लीजिए। शून्यांकों का गुणा है यहाँ 1/3 है, शून्यांकों का गुणा 1/3 है, तो c/a यही कहते हैं, c/a 1/3। अब मुझे यहाँ से ABC निकालना है। यहाँ देखिए a है, a कितना है 3, यहाँ a कितना है 1, दोनों a सेम है, यहाँ दोनों भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ -b/a = 3√2/3 आ गया। अब देखिए a कितना हुआ, कंपेयर करना है, 1 और 2 की तुलना करनी है। 1 व 2 की तुलना करने पर कंपेयर करना है। a = कितना हुआ, 3 आ गया। b देखो यहाँ -b = 3√2 है, तो b क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -3√2। और c कितना हो गया, 1। ये abc की वैल्यू हो गई। देखिए वापस, शून्यांकों का योग दिया हुआ है। शून्यांकों के योग का सूत्र क्या था? -b/a, अर्थात -x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। दूसरा -b/a है। अब यहाँ पे -b/a √2/1 था, लिख दिया था मैंने। अब शून्यांकों का गुणा कितना है, 1/3 है, c/a है बराबर 1/। अब ये a और ये a सेम है, तो यहाँ पर भी ये 1 है और ये 3 है, ये भी 3 होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो a आ गया, b आ गया और c आ गया। a तो 3 आ गया, b कितना है, -b = 3√2 था, तो b कितना हो जाएगा, -3√2, और c कितना है, 1 आ गया। अभिष्ट द्विघाती बहुपद क्या होगा? तो अभिष्ट द्विघाती बहुपद, अपन ने जो बहुपद माना था वो था ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ a की जगह वैल्यू पुट करनी है। a कितना था, 3, तो 3x², b कितना है, -3√2, और c कितना है, 1। तो यहाँ पे द्विघाती बहुपद हो गया -3√2x और 1। ये एक द्विघाती बहुपद प्राप्त हो गया। इस टाइप से 3.1 में दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जांपल्स के द्वारा बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और सबसे सिंपल मेथड से बताया है, आप आसानी से समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। थैंक्स।